श्री राम भरताग्रज शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जप राम नाम धन हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो, सब संत समाज की जय हो, सब भक्त भगवान की जय हो। ओम नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कलिकलुष विनाशिनी, काम सिद्धि प्रकाशिनी, विबुध बुध विलासिनी, भूस्वरेशु प्रकाशिनी, इच्छित फल प्रदान करने वाली श्री राम कथा रस गंगा के पावन प्रांगण में सेवा कॉलोनी मैनपुरी फाटक इटावा उत्तर प्रदेश की धरती से कथा के मुख्य आयोजक श्री मदन सिंह एवं श्रीमती रेखा देवी, उनके परिवारीजन, उनके बेटे बहुएं सब बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में अपने बहुमूल्य जीवन को लगाए हैं। बड़ी अद्भुत चर्चा विगत दिनों से श्रीमद् भागवत जी की हम आप श्रवण कर रहे थे, जिसका कल विश्राम दिवस हुआ। आज श्री राम कथा रस गंगा में हम लोग गोता लगाएंगे। प्रथम दिन राम कथा का, क्योंकि राम कथा जीवन जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखा देती है। हाँ, कोई सज्जन कह रहे थे, महाराज जिंदा रहने के दिन तो बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मरना तो एक ही दिन है ना, जिंदगी के तो कई दिन हैं।
वो दिन कैसा होगा जिस दिन मृत्यु आएगी? क्या वो दिन हमारा अच्छा रहेगा जिस दिन हमारी मौत हो जाएगी? कभी हम अपनी मौत की प्लानिंग नहीं कर पाते, कभी हम ये कल्पना नहीं करते कि हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। लाखों करोड़ों रुपए घर में प्लॉट में लगा देते हैं। कभी बच्चों से प्लानिंग करनी चाहिए कि हम मरें तो मेरे मरने पर बेटा मेरा संस्कार यमुना पे करना, कहाँ करना, लोगों का क्या क्या उद्देश्य है कल्याण की प्राप्ति के लिए, बेटा गरुड़ पुराण कराना, धर्म कार्य करा देना। हम कभी नहीं कल्पना, कभी विचार नहीं कर पाते हैं। वो अचानक मर जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं सब ऐसे ही पार हो जाती हैं। कभी अपनी मौत के बारे में भी प्लानिंग करिए। अपनी मौत की प्लानिंग किसी के पास होती है क्या? बोलो, नहीं होती है। जबकि सच्चाई है कि मरना है। हम लोग जब किसी सफर में जाते हैं तो 4 दिन पहले से तैयारी करने लगते हैं। कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ अच्छे से कपड़े, सब पैकिंग करते हैं। बोले बहुत दूर सफर में जाना है, और जहां जिंदगी का पूरा सफर पार करके हमें सदा के लिए जाना, उसकी प्लानिंग ही नहीं हम लोग कर पाते हैं। और चूंकि आज मेरी व्यासपीठ मृत्यु शब्द से ही प्रारंभ कथा को कर रही है, तो आज हमारे इटावा के लिए बहुत बड़ा क्षति का दिन है। यद्यपि हमारे इटावा को देश और पूरे विश्व में पहचान दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही, पूर्व भारत के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी का आज देहास्वान हुआ। मृत्यु को आज उनके हृदय पटल पर विराजित होना पड़ा, और मृत्यु तो सबकी आएगी। कल पड़ोसी की, परसों हमारी। तो मेरी व्यासपीठ प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करती है, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को अतुलित बल प्रदान करे, और उनके लिए मेरी व्यासपीठ श्रद्धा सुमन समर्पित करती है। तो मैं कह रहा था, भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। जिंदगी कैसे जी जाए। तो न तो जिंदगी की प्लानिंग है और न मरने की प्लानिंग है। प्लान जरूर। फौज में पहला सूत्र यही बताया जाता है कि बिना प्लानिंग के फौजी कभी उतरता नहीं है। पहले फौज में रणनीति बनाई जाती है, फिर कार्य किया जाता है। और प्लानिंग नहीं है जिस काम में, वो काम कभी सफल होने वाला। पहले प्लानिंग, उसके बाद काम होगा। तो सौभाग्य है, श्री राम कथा की ओर हम चलेंगे। मिलकर हम लोग भाव के साथ डुबकी लगाएंगे। काले माल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कुलदीप भैया एक दिन ऐसा जब मोहरन पर हाथ रहत, एक दिन ऐसा जब हाथ नहीं पैसा है, एक दिन ऐसा जब तोशक और तकिया लगे, एक दिन ऐसा भूमि सोए को अंदेशा है, हरि के भजन बिना आज दिन ऐसा तो काल दिन कैसा है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं है कि जीवन का सूर्य किस गली में अस्त हो जाए। बड़ा सौभाग्य है श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड से लेके उत्तर कांड। रामायण बहुत ही जीवन उपयोगी ग्रंथ है। गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, यह रामचरितमानस से अच्छा कोई ग्रंथ बता ही नहीं सकता। देखिए, भगवान कृष्ण की लीलाएं केवल श्रवण करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य नहीं है। भगवान कन्हैया के चरित्र को श्रवण करो लेकिन अनुसरण मत करो। भगवान तो मटकी फोड़ देते थे। आप किसी माता के सिर पे रखी मटकी फोड़ के देखना, FIR होगी, समझ में आ जाएगा। तो केवल स्मरण करके, अनुसरण नहीं। लेकिन राम जी के चरित्र स्मरण भी करिए और अपने जीवन में अनुसरण भी करिए। एक भाई के प्रति क्या राम जी का दर्शन है, माता पिता के प्रति राम जी का क्या नजरिया था, एक राजा कैसे प्रजा का पालन करता है, राम जी से अच्छा कोई दर्शन ही नहीं है। राम जी का जीवन अनुसरण करने योग्य है। बड़ी महत्व कथा है। और देखिए, हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान हुए और रामायणें भी कई प्रकार की हैं। वेंकटेश्वर रामायण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण। लेकिन तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा है श्री रामचरितमानस। रामायण और रामचरितमानस में एक अंतर है। रामायण का अर्थ है रामायण, अयन माने होता है मंदिर, राम जी का मंदिर।
और रामचरितमानस का अर्थ है रामचरित मानस माने सरोवर, राम जी के चारों चरित्रों का सरोवर। एक तरफ राम जी का मंदिर है और एक तरफ राम जी के चरित्रों का सरोवर है। अब देखिए, मंदिर और सरोवर में अंतर है। दोनों का उपयोग कब होता है? मंदिर में पवित्र होकर के जाया जाएगा और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाएगा। सरोवर में जब स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे तब हम भगवान के मंदिर में जाने के अधिकारी बनेंगे। तो अर्थात गोस्वामी जी ने कहा है, यदि किसी को राम जी के मंदिर में जाना हो तो वो सबसे पहले रामचरितमानस में डुबकी लगाए, तब पवित्र होकर वो राम जी के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी बनेगा। ये मंदिर है, भगवान की कथा का, चरित्रों का सरोवर है। और देखिए, जिस समय वाल्मीकि जी रामायण रचना कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की। और हनुमान जी ने पत्थरों के शिलाखंडों पर राम जी के चरित्र लिखे। बड़ा विशाल पर्वत का ढेर हो गया। राम जी से कहा हनुमान जी ने, प्रभु मैंने आपके चरित्र लिखे हैं, आप एक बार दृष्टि तो डालिए। भगवान बोले, देखो आज के समय में वाल्मीकि जी से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, तुम ये शिलाखंड वाल्मीकि आश्रम में ले जाओ, अगर वो कह देंगे कि ये उच्च है तो ये बहुत सुंदर राम कथा होगी। हनुमान जी गए, पूरा शिलाखंड वाल्मीकि जी की रामायण के दर्शन के लिए आश्रम में रख दिया। वाल्मीकि जी ने कहा, इतने शिलाखंड हैं, इन्हें देखने में तो महीने लग जाएंगे, तो कुछ महीने बाद आना, हम देख के बताएंगे। हनुमान जी रखे चले गए और वाल्मीकि जी ने जब रामायण हनुमान जी की लिखी पढ़ी तो होश उड़ गए। वाल्मीकि जी के मन में द्वेष भावना आ गई कि अगर हनुमान की रामायण जन जन में पहुंच गई तो मेरी लिखी वाल्मीकि रामायण को कोई पूछेगा भी नहीं। और सारे शिलाखंड वाल्मीकि जी ने समुद्र में फेंकवा दिए। हनुमान जी लौट कर आए, जैसे ही पता लगा शिलाखंड पत्थर के सब समुद्र में फेंक दिए। वाल्मीकि जी बोले, उसमें कुछ भी नहीं था, हमने सब समुद्र में फेंकवा दिए। हनुमान जी के आंख में आंसू आ गए। राम जी ने देखा, हनुमान तुम रो मत, यदि तुम्हारी रामायण वाल्मीकि जी ने पूजनीय नहीं होने दी है तो मैं श्राप देता हूं वाल्मीकि जी को कि उनकी लिखी रामायण भी घर घर में पूजनीय नहीं होगी। जब यही वाल्मीकि कलयुग में तुलसीदास बनकर पैदा होंगे और ये अपने हाथ से लिखेंगे और हनुमान तुम अपने मुंह से इनके कान में बोलोगे, तब वो रामचरितमानस घर घर में पूजनीय मानी जाएगी, तब वो रामायण घर घर में पूजनीय होगी। यही वाल्मीकि जी तुलसीदास हुए हैं और हनुमान जी ने इनके कानों में बोला है और तुलसीदास जी ने अपनी कलम चलाई है, तब ये रामायण आज घर घर में पूजनीय हो गई है। कई भाषाओं में रामचरितमानस है, सऊदी अरब में भी, अमेरिका में भी, इंग्लिश में भी रामायण है। लोग पूरे देश पूरे विश्व में रामचरितमानस को पढ़ते हैं। ऐसी दिव्य कथा है। बालकांड में वर्णन किया है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी
इसमें गणेश और गौरी दोनों की वंदना की है, गणेश और सरस्वती दोनों की वंदना की है। क्योंकि एक ही श्लोक में मान के चलिए कोई भोजन बहुत सुंदर बनाए, भोजन बहुत सुंदर बना के रख दे और परसने वाले को परसने का शऊर ना हो, उल्टा सीधा फेंके थाली में, तो बताओ आपसे खाया जाएगा वो भोजन? कितना ही अच्छा हो और खिलाने वाला अहंकार में क्रोध में फेंके तो आपकी भूख मर जाएगी। अच्छा मान के चलिए भोजन खराब बना हो और परसने वाला कितने ही मन से खिलाए तब भी वो भोजन स्वादिष्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोजन में स्वाद तो है नहीं। तो बुद्धि को बनाने वाले हैं गणेश जी। बुद्धि कौन बनाता है? गणेश जी बनाते हैं। और बुद्धि को प्रदाता कौन करता है, प्रदान कौन करता है? सरस्वती जी। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि भोजन बनाने वाले की जितनी प्रशंसा है उतनी ही प्रशंसा भोजन कराने वाले की भी है, तो दोनों की वंदना एक साथ कर दी है। वंदे वाणी वीणायकौ, दोनों की वंदना की। आप जरा विचार करिए, एक एक विषय में बहुत सरलता से रख रहा हूं आपके बीच में। राम कथा रूपी गंगा घर घर में प्रवाहित करनी है, तो ये गंगा गणेश जी बना रहे हैं और सरस्वती बहा रही हैं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बहा जाएगी, इसे पहले कोई विवेकी पुरुष अपने सिर पर धारण करेगा। कोई अपनी जटाओं में शंकर गंगा को जब तक समाहित नहीं करेगा तब तक ये धरती पर सही तरह प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो बोले गंगा को सिर पर धारण केवल भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। भगवान शंकर सिर पर धारण कर सकते हैं। शंकर जी की मैया भवानी की वंदना की है। अब ध्यान दीजिए, शंकर जी के सिर पर गंगा विराजित है। गंगा गिरिजा दोनों हिमांचल जी की पुत्री है। गंगा भी हिमांचल से निकल रही है और मैया पार्वती भी हिमांचल की बेटी है। तो एक पुत्री हिमांचल की सिर पर बैठा ली है बाबा ने और एक बिटिया अपने बगल में बैठा ली है। तो किसी ने कहा ये बात समझ में नहीं आई कि गंगा को भोले बाबा ने सिर पे बैठाया और पार्वती को बगल में बैठा दिया। तो कहा है कि पार्वती जी ने लोक कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया, तपस्या की तो स्वयं भोले बाबा प्राप्त करने के लिए तपस्या की। पार्वती ने जितने भी कार्य किए वो अपनी प्राप्ति के लिए किए, लेकिन गंगा ने जितने कार्य किए वो लोक कल्याण के लिए किए। तो बाबा कह रहे जो लोक हित करता है मैं उसे अपने सिर पर धारण कर लेता हूं। गंगा लोक हित कर रही है, परहित कर रही है। पर गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथवा
परहित सरिस धर्म परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित श्रेष्ठ साधना मानी गई है। इसलिए गंगा को बाबा ने सिर पे धारण कर लिया। रामचरितमानस लिखने में पहली चौपाई गोस्वामी जी ने जो लिखी है, वो प्रथम चौपाई किसे समर्पित कर दी है? बोलिए, प्रथम चौपाई किसके लिए लिखी बाबा ने? गुरु के लिए लिखी है। गुरुदेव भगवान के लिए प्रथम चौपाई समर्पित की है। क्योंकि ये गंगा घर घर बहानी है, तो ये विवेकी पुरुष भगवान शंकर के सिर पर तो धारण हो गई, लेकिन अब ये सिर से घर घर जानी है। तो इसमें अगर कोई दोष आ जाएगा तो ये अवरुद्ध हो जाएगी, और इसमें दोष नहीं आएगा तो ये घर घर को पवित्र करेगी। तो दोष केवल गुरु जी की कृपा से ही नष्ट हो सकता है। बिना गुरुदेव की कृपा के ये दोष नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो चौपाई गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दी, क्योंकि बिना गुरु कृपा के ये गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद चौपाई गाया करिए। बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरुदेव की वंदना करी। एक सज्जन में कथा मध्य प्रदेश में इंदौर के पास करने गया, तो वो मुझसे मिलने आए। बोले महाराज जी, गोस्वामी जी ने ये चौपाई गलत लिखी है। वो बड़ा होशियार व्यक्ति था।